अगर हमारे शरीर में आंखें हैं तो हमारा शरीर सही रूट पे जाएगा, हाँ या ना? पर ये आंखें अगर बंद हो गई हैं तो क्या ये शरीर सही रूट पे जा सकता है? ध्यान से सुनिए, आपको हमारे अंदर जो आत्मिक व्यक्ति जी रहा है उसके पास भी आंखें हैं, पर अगर वो आंखें पाप में हैं, वो आंखें डिसओबीडिएंट में हैं, अनाज्ञाकारिता में हैं, अगर वो आंखें परमेश्वर के वचन को नहीं जानती हैं, वो आंखें बंद हैं, वो आंखें बंद हैं। अगर आत्मिक व्यक्तित्व की आंखें बंद हैं, शैतान आपको मारेगा, दुष्ट आत्माएं आपको हरा सकती हैं, वो आपके जीवनों को खत्म कर सकती हैं, वो आपकी अज्ञानता में लेके जाएंगी, आपको गड्ढे में गिरा देंगी। जैसे अभी हमने गवाही सुना, एक बच्ची की हमने गवाही सुना अभी, जो कि वो जब खाना बनाती थी सिलेंडर पर तो कहती सिलेंडर फट जाए और मैं मर जाऊं, ऐसा उसके मन में कल्पनाएं आती थी, या वो गर्म पानी अपने ऊपर डाल ले, ऐसा करके उसके मन में दुष्ट आत्मा अपना प्रभाव देता है। क्या देता है? बगल वाले को हाथ पकड़ के बोलिए, दुष्ट आत्मा अपना प्रभाव देता है आपकी अज्ञानता में। किसमें? हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा जाता है और उस बिजली के तार को पकड़ लेती है या पकड़ लेता है, उसके अंदर मौत का डर खत्म हो गया। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके अंदर कौन आ गया? दुष्ट आत्मा आ गया। कौन आ गया? अगर मनुष्य की आत्मा होती वो डरता या वो डरती, पर अब उसके अंदर उसके मन को उभार करके गलत दिशाओं में उसके ज्ञान को, उसकी परिस्थिति को, उसके परिवार को बिगाड़ने वाला दुष्ट आत्मा उसके आत्मिक व्यक्ति में जाकर उसे बिगाड़ रहा है, हाँ या ना? और आप उस परिस्थिति में परेशान होते हैं, आप कहते हैं ये क्या हो रहा है। वो अपने आप को सुसाइड करती है, अपने आप को घायल करती है, अपने आप को मारता है, अपने आप को मारती है, दूसरों को गाली देती है। मतलब पूरी तरीके से उसका शरीर पूरी तरीके से उसके वश में नहीं होता, उसके विचारों के वश में नहीं होता, उसके माइंड के वश में नहीं होता, उसके विवेक के वश में नहीं होता। अब वो व्यक्ति कुछ भी करता है, वो भाई या बहन कुछ भी करता है, वो किसी को गाली देता है। जैसे अभी एक यहाँ सकरे में बंधा हुआ भाई है, अभी आप बीच में बंधा हुआ है, उसको अभी दिमाग, वो उसके खुद के दिमाग के कंट्रोल में नहीं है, अब वो एक पागलपन की दिमाग के कंट्रोल में, एक डिस्टर्ब दिमाग के कंट्रोल में। तो डिस्टर्ब दिमाग क्या करेगा? दूसरों को मारेगा, अपने आप को घायल करेगा, जो चीजें अच्छी हैं उसे फेंकेगा, जो बुरी चीजें उसे खाएगा, मतलब उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनिए, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, हमें उस पर तैयार होने की जरूरत है। आमीन कहिए। अगर आप तैयार होंगे तो आप बलशाली बनेंगे आत्मा में। आमीन बोलें। बलशाली, ताकतवर बनना है पवित्र आत्मा की शक्ति में। आमीन के साथ। जिस तरीके से हम अपने शरीर के लिए पोषक तत्वों को खाते हैं, अपना हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है, सुरक्षित होता है, ठीक उसी तरीके से आत्मिक जीवन में भी हमारा आत्मिक व्यक्ति है जिसे पोषक तत्व की जरूरत है, जिसे कुछ विटामिन की आवश्यकता है, उसे कुछ अच्छी चीजों की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर हर उन चीजों से घृणा करते हैं जो आपकी आत्मा को बर्बाद कर सकता है, जो आपके शरीर को घात कर सकता है। परमेश्वर हमें मना करते हैं ऐसी चीजों को साथ में रहने से, हाँ या ना? आप इस बात को हमें पढ़ने की जरूरत है। आज हमें आत्मा एक ऐसी बातों को सीख दे रहा है कि हमारी आत्मिक आंखें जब खुलती हैं तो हम एक बड़े पैमाने पर खुदा के बल को अपने जीवन में देख पाते हैं, एक बड़ी शक्ति को देख पाते हैं। जब तक हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुलती हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सोचने का विचार करेंगे पर कर नहीं सकते। हम रात में सोएंगे, शैतान आपको दबाएगा, आपको मारेगा, आपको घायल करेगा, आपकी हड्डियों को पकड़ लेगा, आपकी नसों को पकड़ लेगा, आपके गर्दन को पकड़ लेगा। पर ध्यान से सुने, अगर हमारी आत्मिक आंखें खुली तो हम उनसे लड़ेंगे और उससे जीतेंगे और हम चंगे भी हो जाएंगे यीशु के नाम में। आत्मिक जंग, बोलो आत्मिक जंग। बगल वाले से बोलो आत्मिक जंग लड़ने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर ने हमें शारीरिक जंग करने के लिए नहीं कहा, प्रभु ने हमें शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बोला। आत्मिक जंग, आत्मिक जंग, आत्मिक बुरी आत्मिक शक्तियों से लड़ने के लिए। लोग दिखने वाली चीजों से लड़ते, लोग जो दिखाई देता उससे युद्ध करते, पर यीशु मसीह कहता है तुम्हारा युद्ध उनसे ही नहीं है, तुम्हारा युद्ध हड्डी मांस वाले व्यक्ति से है ही नहीं, वो तो हमारा भाई है,
पर हमारा युद्ध उस आत्मिक सेनाओं से है। बाइबल क्या कहता है? वचन कहता है आत्मिक सेना, उससे आपका युद्ध है। इसलिए शैतान पूरी ताकत लगाता है आपके जीवनों को डिस्टर्ब करने के लिए। और इसीलिए आज हमें जरूरत है हमारी आत्मिक आंखें ओपन हो। हमारा व्यक्ति जो आत्मिक व्यक्ति है उसकी आंखें खुलें। और जब उसकी आंखें खुल जाएंगी, जब वो परमेश्वर के ज्ञान में चलना शुरू करेगा, जब वो परमेश्वर के बुद्धि में चलना शुरू करेगा, तब वो जिधर जाएगा उधर जयवंत होकर वापस आएगा यीशु के नाम में। बोल यीशु मसीह की। आप जानते हैं एक राजा था और वो बहादुर आदमी था, पर वो इजरायली लोगों से, परमेश्वर के लोगों से बहुत घृणा करता था। उसे बहुत जलन थी और वो जब देखो तब युद्ध करने का उपाय, उनको मारने का उपाय करना, मतलब विचार कर रहा था। और वो सोच रहा था कि मैं इन पर कब मैं अटैक करूं, इन्हें मैं कब मैं मार दूं, इन्हें मैं कब खत्म करूं। और इस तरीके से वो लगातार इन परिस्थितियों को बना रहा था। क्या कर रहा था वो? हालेलुया। बातों को समझिएगा। आज हम आपको किन बातों की ओर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पर एक व्यक्ति था जिसकी आंखें ओपन थी, जिसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। और जब तक आत्मिक आंखें आपकी बंद रहेंगी, आपके अंदर भय रहेगा, आपके अंदर डर रहेगा। आप शैतान से डर सकते, आप बीमारियों से डर सकते, या आप परिस्थितियों से डर करके खत्म हो सकते, या आपके जीवनों में परमेश्वर की, आपके जीवनों में शैतान के द्वारा बोए गए बीज की बुरी परिस्थिति आ सकती है। पर देखो जरा, आज हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय 9 से लेकर 18 तक। हमारे साथ सब लोग पढ़ें और उसे नोट करें। दूसरा राजा की किताब 6 अध्याय 9 से लेकर 18 पद तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। शत्रु कौन थे? आरामी। कौन थे वो? आरामी। आराम का राजा। आराम एक जगह है, स्थान का नाम है। आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। और भविष्यवक्ता है जो, जिसकी आंखें ओपन है, जो आत्मिक रीति से जागा हुआ है, जिसकी आंखें खुली हुई हैं आत्मिक रीत से, वो हर बातों को जान जाता है जो शत्रु करने का प्रयास करता है। शत्रु चाह रहा है कि मैं परमेश्वर के लोगों पर अटैक करूंगा इस मार्ग से, दक्षिण वाले मार्ग से, पूरब वाले मार्ग पर ये लोग जाएंगे और वहीं पर मैं अटैक करूंगा। आरामी राजा ये सोच रहे हैं। आरामी राजा जैसे ये सोच रहा है कि मैं इस मार्ग पर जैसे ही परमेश्वर के लोग जाएंगे, जिस मार्ग से जाएंगे उसी मार्ग पर मैं उनको अटैक करके उनको मार लूंगा। पर देखो, जिसकी आंखें ओपन है, जिसका हार्ट, जिसकी आत्मा की आंखें खुली हुई हैं, वो परमेश्वर का एक जन था। उसको पता हो गया ये चीज, बगैर किसी के बताए, बगैर किसी के संदेश दिए, उसकी आत्मा ने वो चीज को जान लिया जो शत्रु अपने बेडरूम में प्लान बना रहा है, जो शैतान अपने बेडरूम में क्या बना रहा है? प्लान बना रहा है, मारने के लिए, खत्म करने के लिए। उसको यह पता हो गया कि परमेश्वर के लोग इस वाले रास्ते से होके जाएंगे। और जब यह पता हो गया उसको, तो आरामी सैनिकों को उस राजा ने कहा कि हम इस रास्ते पर उनको जा करके मार लेंगे। क्या कर लेंगे उसको? जब शत्रु ये प्लान बना रहा था, तब जिसकी आंखें ओपन है, जो आत्मिक रीत से जागा हुआ है, जो वचन के प्रति बिल्कुल सत्यनिष्ठ है, जो आज्ञाकारिता में, उसको ये बात पता हो गई। आत्मा में उसको ये बात क्या हो गई? मालूम हो गई कि मेरे लोगों को शत्रु अटैक करने वाले। तब उसने राजा को तुरंत उस सूचना दिया, बगैर किसी व्यक्ति के बताए, बगैर किसी व्यक्ति को सूचना दिए। एलीसा जो नबी था, परमेश्वर की आत्मा में था, उसकी आत्मा की आंखें क्या थीं? बगल वाले से बोलिए, उसकी आत्मा की आंखें खुली हुई थीं।
बगैर बताए शैतान की चाल को समझ गया। लो ध्यान से सुनना, बगैर सूचना दिए कौन अटैक करने वाला अभी हम पर, हमारे लोगों पे, मुझे कौन मारने वाला इस रास्ते के ऊपर, वो पहले से उस व्यक्ति को पता चला, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें क्या थी। देखो उसको क्या कहता है, वो जल्दी से आकर बोलता है। और तब परमेश्वर के भक्त ने, आप लोग कौन हो? परमेश्वर के भक्त हो, परमेश्वर के जन हो आप लोग। और इसलिए परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर, क्या करना है, और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी सैनिक जो है चढ़ाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? चढ़ाई करके परमेश्वर के लोगों को मारने वाले हैं। इसलिए उस रास्ते से होकर के नहीं जाना। हेलो ध्यान से समझना, आप जिस रास्ते से होके जा रहे हो उसी रास्ते पर शैतान ने क्या बिछाया है? आपको मारने का प्लान बनाया है। एक्सीडेंट के द्वारा या किसी भी स्थिति में आपको फंसाने का, आपको गिराने का प्लान बना दिया है। पर उस व्यक्ति की आंखें जो इज़राइल में रह रहा है, जो परमेश्वर का भक्त है, उसकी आंखें क्या हुई हैं? खुली हुई हैं। वो आत्मिक रीति से स्ट्रांग व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, आत्मिक रीति से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आत्मिक रीति से वो पूरी तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है। इसलिए उसका आत्मिक व्यक्तित्व की आंखें क्या हैं? बगल वाले को बोलो, खुली हैं उसकी आंखें। और ध्यान से सुनो, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में होता है और जब उसकी आंखें व्यक्ति की खुल जाती हैं, तो उसके जीवन में दूरियों का जो बाधाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। दूरी, कितना दूरी है कोई मायने नहीं रखता। अगर आप आत्मिक व्यक्ति हो, अगर आप आत्मा में जिंदा व्यक्ति हो, तो अमेरिका में बैठने वाला व्यक्ति अभी लाइव देख रहा है, वो भी चंगा हो जाएगा। क्यों चंगा हो जाएगा? मालूम है क्यों? यहां से प्रार्थना होगी, वो भी चंगा होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आत्मा में जागा हुआ व्यक्ति है, और जो जागा हुआ व्यक्ति है उसके जीवन में जागा हुआ परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। आप जानते कि आपका परमेश्वर कभी सोता, कभी ऊंघता, और ना ही तो कभी सोता है, ना ही तो सोता है, ना तो ऊंघता है। जरा सोच के रखो। अब उस नबी को यह पता चल गया, बगैर किसी व्यक्ति के बताए, बगैर किसी इंसान की सूचना दिए, उस व्यक्ति को मालूम कैसे पड़ गया? उस परमेश्वर के भक्त को पता कैसे चल गया? बगल वाले से बोलो, कैसे पता चल गया उसे? कैसे पता चल गया उसे? इसलिए पता चल गया क्योंकि वो परमेश्वर का, पहली बात क्या है? भक्त है। दूसरा, आज्ञाकारी है, सत्यनिष्ठ है, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाता है, प्रार्थनाओं के साथ रहता है, उसके वचनों के साथ नियमतः बना रहता है। इसलिए उसकी आत्मिक शरीर, जो उसकी आत्मिक बॉडी है, उसकी आंखें क्या हैं? और जो आत्मिक आंखें आपकी खुल जाएंगी तो आप हजारों किलोमीटर दूर से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप जान सकते हो, आपको पता चल जाएगा। बगैर किसी व्यक्ति के बताए आपको मालूम होने लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज हर एक व्यक्ति को कहा जाता है, भौतिकता का जो जीवन है उसे खत्म करो। जो शरीर का जीवन है, शरीर अपनी लालसाओं को चाहता है, शरीर गंदे काम करना चाहता है, शरीर पाप करना चाहता है, शरीर झूठ बोलना चाहता है, और वो शैतान कभी नहीं चाहता कि हमारे आपके अंदर एक चीज परमेश्वर ने डाल दी है, वह है आत्मा। और दुष्ट आत्माएं और शैतान आपसे ये चीज छुपा के रखते हैं ताकि आपको ये ना पता चले कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और वो आपसे झूठ बोलता है। आपको पता है क्यों झूठ बोलता है? क्योंकि पता हो जाएगा, अगर ये पता हो जाएगा आपको, देखो इस व्यक्ति को कितना किलोमीटर दूर है, शैतान प्लान बना रहा है कि मैं परमेश्वर के लोगों को उस रास्ते पे क्या कर दूंगा? मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। पर देखो, परमेश्वर को जो आत्मा है वो उस बात का सिग्नल देता है। क्या देता है? सिग्नल का मतलब, सिग्नल को क्या बोल सकते हैं? सिग्नल को हिंदी में क्या बोल सकते हैं?
संकेत, संकेत आ रहा है। क्यों संकेत आ रहा है? आपके अंदर संकेत नहीं आता क्योंकि आप दिन भर गाली देते हो। आपके अंदर संकेत नहीं आता क्योंकि आप पाप में ही पड़े हो, आप गुनाह में दिन भर गुनाह के काम कर रहे हो। आपको कोई संकेत नहीं मिलता, आप आगे जाते हैं और शैतान एक्सीडेंट करवाता है, आप मर जाते हैं, फिनिश। पर देखो जरा यहां पर ध्यान से, अगर एलीशा आज आत्मा में जागा हुआ व्यक्ति है तो उसको सिग्नल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ओ देखते ना, अभी आपके पास मोबाइल है तो सिग्नल मिलता है, नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, वो फोन नहीं लगता ना। जब पूरा पूरा सिग्नल आता है, पूरा पूरा नेटवर्क आता है, तब वो बात हो पाती है, हाँ या ना। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से परमेश्वर का आत्मा किसके अंदर है? एलीशा के अंदर। किसके अंदर है? और जब एलीशा के राज्य में, एलीशा के लोगों को मारने के लिए शैतान प्लान बना रहा है किसी कोने में अपने घर में, इधर एलीशा को पता हो गया और एलीशा ने कह दिया, हे राजा, आपके लोग जो उस मार्ग से जा रहे हैं ना, उनको उस मार्ग पर जाने मत दो, दूसरे मार्ग से होके जाएं, क्योंकि उस मार्ग पर शैतान ने अपनी योजना बना के रखा है। वो आप पर अटैक करेगा, आपको मारेगा। दिखाओ उसको, फिर से दिखाइए, देखिए इसको क्या लिखा हुआ। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा। परमेश्वर के भक्त का नाम है एलीशा। क्या नाम है उसका? जो आत्मा में जिंदा है। जो आत्मा में जिंदा होने का मतलब क्या है? वो परमेश्वर की आज्ञाओं में है। वो इंसानों को खुश नहीं करता। किसको खुश करता है वो? हाथ उठा के बोलो, किसको खुश करता है? जो इंसानों को खुश करने के चक्कर में उसे दुखी बना देता है, वो आदमी जिंदा नहीं है, वो आदमी मरा हुआ है। पर जो परमेश्वर को खुश करता है, इंसान तो बिगड़ जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, पर जो परम पिता को खुश करने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन हर चीजों का सिग्नल मिलता है जो आगे होने वाला है। संकेत। आमीन के साथ बोलो। इंपॉर्टेंट है ये बात। और देखो वहां आगे क्या लिखा हुआ है। आगे बाइबल कहती है कि हां, चौकसी कर। क्या करना है? अभी आपको पता चल जाए कि 10 किलोमीटर आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आप चौकसी कर लोगे। ऐसी एक सच्ची गवाही है। एक टैक्सी में 3 लोग बैठे थे। कितने लोग? ध्यान से सुनना। 3 लोग बैठे हुए थे और वो लोग टैक्सी से होके अब निकल रहे हैं। वो टैक्सी पे बैठे हैं। तभी परमेश्वर के एक दास थे जिसको परम पिता का आत्मा ने उनको ये कहा कि टैक्सी के जो आगे लोहा लगे रहते हैं, छड़ लगे रहते हैं, उसको तू कस के पकड़ ले। परमेश्वर के आत्मा ने बताया उसे, कस के पकड़ ले, क्योंकि इस टैक्सी का एक्सीडेंट होने वाला है। जरा ध्यान से सुनना। इस टैक्सी का एक्सीडेंट होने वाला है, तू इस टैक्सी के छड़ को जो है मजबूताई के साथ पकड़ ले, इसका होने वाला है एक्सीडेंट। और जैसे उसकी कान में ये आवाज आती है, वो टैक्सी के जो छड़ होते हैं आजू बाजू में कस के क्या कर लेता है? कस के पकड़ लेता है। पर 2 लोग सामने बैठे थे सीट पर। उनको क्या पता, वो 2 संसार के आदमी। कुछ ही दूर, 1 बीघे दूर जाने के बाद उस टैक्सी का भयानक एक्सीडेंट होता है। हल्का फुल्का एक्सीडेंट नहीं, भयानक एक्सीडेंट होता है। और उस एक्सीडेंट में सामने बैठने वाले दोनों के दोनों फिनिश, खत्म। पर जो वो व्यक्ति था, एक भी चोट नहीं आई। हालेलुया। आत्मा में जागने का मतलब यही है। आपकी आत्मा अगर जाग गई है तो आपको सिग्नल मिलेगा, आपको संकेत मिलेगा, अब कल क्या होगा मेरे जीवन में, आप सचेत हो जाओगे। और यहां पे यही बात देखो जरा, उस परमेश्वर के जन ने कहा, हे राजा, तू चौकसी कर ले, क्योंकि तू जिस मार्ग पर जाने वाला है, शैतान तुझे मारने के लिए क्या बना लिया है? शैतान तुझे मारने के लिए, तेरी सेना के ऊपर अटैक करने के लिए पहले से ही प्लान बना लिया है। इसलिए हे राजा, तू उस मार्ग से मत जा। और जो ये बोल रहा था, उसे सिग्नल मिल रहा था, क्योंकि वो आत्मा में जीवित व्यक्ति था।
वो आत्मा में जीवित जिंदा था, वो आत्मिक व्यक्ति, उसकी आंखें क्या थी? खुली हुई थी। वो पाप में नहीं था, वो गुनाह में नहीं था, वो बुरी चीजों में नहीं था, वो संसार की वासनाओं में नहीं था, वो गलत नीतियों में नहीं था, परमेश्वर की विधि में था। और इसलिए जिस तरीके से आपकी शारीरिक आंखें खुली होती हैं और आप गड्ढे में नहीं जाते हो, हाँ या ना? सही है कि नहीं? उसी रीति से, बोलो उसी रीति से, जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं तो हर संकेत हमें मिलेगा जो शैतान आपके विषय में बनाएगा। हर सूचनाएं आपको मिल जाएंगी पहले से ही। अगर वो कल हमें मारने वाला है, आज ही सूचना मिलेगा। अगर 1 घंटे पहले हमको कुछ घात करने वाला है, 10 मिनट पहले हमको सूचना मिलेगा। और यही प्रभु का वचन आपके लिए भी होगा। नोट करिए उसे, दिखाइए उसी को। चौकसी कर ले। हालेलुया। क्या कर लेना है हमें? चौकसी कर लेना है। जस्ट चौकसी कर, क्योंकि देख, उस स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां पर आरामी सेना चढ़ाई करने वाले हैं। आरामी सेना क्या करने वाले हैं? चढ़ाई करने वाले हैं, तेरे लोगों को मारने वाले हैं। इसलिए उस मार्ग से नहीं जाना। नेक्स्ट, अगला वचन। तब इज़राइल के राजा ने, ध्यान से सुनिए, तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था। आज हम आपको डेली चिताते हैं, हफ्ते में 3 दिन आपको चेतावनी देते हैं। एक दिन ऑनलाइन, मंगलवार को 4 दिन हो जाता है। आपको हम चिताते हैं, जैसे ये चिता रहा है। और उसने कहा, क्या कहा? चिताया था कि भेज कर अपनी रक्षा की। और उस प्रकार 2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। शैतान एक बार प्लान नहीं बनाता, बोलो बहुत बार। यहां क्या लिखा है वचन में? एक बार ऐसे प्लान नहीं बनाया उसने, बहुत बार प्लान बनाया कि इज़राइल के राजा को मैं क्या कर दूं? मार दूं, परमेश्वर के लोगों को खत्म कर दूं, इन्हें मिट्टी में मिला दूं, इन्हें नाश कर दूं। शैतान ऐसी योजना एक बार नहीं बनाएगा। बगल वाले से बोलो, एक बार नहीं बनाएगा, वो बहुत बार बनाएगा। शैतान योजना कितनी बार बनाएगा? उसकी गिनती नहीं है। आपको मारने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, अपने राज्य में लेने के लिए हजारों अनगिनत बार प्लान बनाएगा आपको मारने के लिए। पर क्या हुआ? ओके, एक अद्भुत बात वहां लिखा है, तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा कर परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, चौकसी किया था, भेज करके अपनी रक्षा की। क्या किया वहां पे? अपने लोगों को भेज करके क्या किया? बच गया कि नहीं बचा? रक्षा किया। और इस प्रकार, और लिखा है कि इस प्रकार एक बार नहीं परंतु कई बार ऐसे प्लान किया। शैतान ने कई बार ऐसे प्लान किया। आरामी लोग ऐसे कई बार प्लान किए। शैतान ने कई बार प्लान किया कि मैं उन लोगों को क्या कर दूं? खत्म कर दूं। पर हर बार क्या हुए? फेल हुए। हाथ उठा के बोलो, हर बार फेल हुए। किस कारण से? उसके नीचे का वचन देखिए, देखिए इंपॉर्टेंट है। इस कारण का मतलब क्या हुआ? आराम का राजा जितनी बार प्रयास करता मारने के लिए, उतनी बार उसको पहले से ही सूचना मिल जाती और उसका दिमाग खराब हो गया। उस राजा का क्या खराब हो गया? बगल वाले से बोलो, हाथ पकड़ो, बोलो उस राजा का दिमाग खराब हो गया। क्या खराब हो गया? क्यों खराब हो गया? क्योंकि वो जितनी बार परमेश्वर के लोगों को मारने का प्लान करता, उतनी बार वो मारने के पहले उसको सूचना मिल जाती थी। किसको? परमेश्वर के भक्त को सूचना मिल जाती थी और वो प्लान को डाइवर्ट कर देता था, प्लान को बदल देता था। और वो बहुत बार वो प्रयास किया। बोलो, बहुत बार प्रयास किया। बहुत बार प्रयास किया। बहुत बार प्रयास किया। इस कारण, ओके दिखाइए, ओके बहुत अच्छा बात है। इस कारण आराम का राजा का मन बहुत घबरा गया।
शैतान क्या हो जाएगा फिर? बगल वाले को हाथ पकड़ के बोलो, शैतान घबरा जाएगा। तेजी में बोलो, घबरा जाएगा। क्योंकि उसका हर वार खाली जा रहा है। जितनी बार वो आप पर अटैक करता है, आपको जान से मारने का प्रयास करता है, आपके बच्चों को मारने का प्रयास करता है, एक्सीडेंट कराने का प्रयास करता है, उतनी ही बार आप पहले से चौकसी कर लेते हो और आप बच जाते हो। तो वो राजा क्या हुआ? घबरा गया। क्या लिखा है वचन में? नोट कर लेना, ये वचन आपके लिए हमेशा काम आएगा। इसे नोट करो अपने डायरी में और इसे हमेशा पढ़ना है। और ये घबरा गया, सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे हम लोगों में ऐसा कौन है जासूस करने वाला जो इज़राइल की ओर से है यहां पर मेरे साथ में? और उसके कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है, कोई यहां पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जासूसी करता हो, जो आपकी बात को इज़राइल को बताता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। फिर क्या हुआ? 12 पद, एलीसा, वहां नाम आ गया परमेश्वर के दास का, एलीसा जो इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, जिसकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं, जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, जो परमेश्वर के प्रति सत्यनिष्ठ है, जो परमेश्वर के प्रति सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति है, वह इज़राइल के राजा की वो बातें भी बताया करता है जो तू कोठरी में बोलता है, शयन कक्ष में। जो तू शयन कक्ष में बात करता है राजा, जो तू अपने बेडरूम में बात करता है, वो भी बातें वो एलीसा बता देता है। बाप रे, उसका दिमाग और खराब हो गया। अब इससे कैसे मैं करूं भाई? आप लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोग समझ रहे हो उसको? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एलीसा नबी, वहां उनके सैनिक लोग बता रहे हैं, सेनापति लोग, राजा यहां पर कोई जासूसी करने वाला आपका नहीं है, पर वहां पर एक व्यक्ति है जिसकी आत्मिक रीत से आंखें क्या हैं? एक वहां व्यक्ति है जो बहुत बड़ा भक्त है परमेश्वर का। वहां एक व्यक्ति है जो बहुत ही सत्यनिष्ठा से जीवन जीता है, पवित्रताई से जीवन जीता है, अशुद्धता में नहीं रहता, सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति है। उसका नाम एलीशा है। और वही एलीशा आप जो बेडरूम में बोलते हो राजा, उसे पता चल जाता है। उसे क्या हो जाता है? आप लोग से कई ऐसे बहनें आकर बोलती हैं, हमको लग रहा है मेरे लिए कल कुछ अच्छा होगा। उनके लिए वाकई कल अच्छा हो जाता है, क्योंकि आत्मा बता रही है। आमीन बोलो। क्योंकि आत्मा कहती है, नए नियम में यीशु समझा रहे थे कि जो आत्मा तुम्हें दिया जा रहा है वो तेरे आने वाले कल की बातें भी तुझे बता देगी। आमीन बोलो। ओके, जब ये बात उसे सुनाई दिया, उसका दिमाग एकदम फेल हो गया। वो राजा एकदम क्या हो गया? बोला, यार मैं कितनी बार उसे मारने के लिए प्लान बनाया, कितनी बार मैंने परमेश्वर के लोगों को घात करने का प्लान बनाया, कितनी बार उसे गरीब बनाने का प्लान किया, कितनी बार उसके शरीर को अपंग करने का प्रयास किया, पर बहुत बार प्रयास किया और मैं हर बार फेल हो गया। कारण क्या है? एक वहां व्यक्ति है जिसकी आंखें, आत्मिक आंखें ओपन है, और वो सारी बातों को संकेत उसे मिल जाता है और वो देख लेता है और इधर से सचेत हो जाता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।